हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल ऐसे फूले फूले भटूरे बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी भटूरे बनाएंगे, बहुत ही जबरदस्त बनेंगे। और भटूरों के साथ में सर्व किए जाने वाले ग्रेवी वाले जो चने बनते हैं ना, वो भी बनाने का तरीका बताऊंगा। और भटूरों को 10 मिनट तक रखिए, तब भी ये फूले फूले ही रहेंगे और एकदम सॉफ्ट बनेंगे खाने में। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले भटूरे बनाने के लिए डो लगाएंगे। यहाँ पे आपने 50 ग्राम सूजी लेनी है। मोटी वाली सूजी हो वो यूज कर सकते हैं, बारीक सूजी का यूज भी कर सकते हैं। सूजी से जो भटूरे हैं थोड़े से खस्ता बनते हैं और चिंगम की तरह नहीं होते हैं खाने में। और इसके साथ में एक बड़ा बड़ा चम्मच आपने गेहूं का आटा ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी में आपको दिखा नहीं पाया तो चीनी भी जरूर डालनी है, उससे कलर अच्छा आता है। और आधा कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। जो आपने पानी यूज करना है ना, गुनगुना पानी ऐड करना है। गुनगुने पानी से सूजी है ना वो 5 मिनट में ही सॉफ्ट हो जाएगी। और इसके बाद आपको ना ज़्यादा देर इसको रेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए 5 मिनट तक मैंने गुनगुने पानी के साथ सूजी को मिक्स करके छोड़ दिया था, अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब आपने इसमें 2 बड़े चम्मच दही के ऐड करने हैं। और दही के साथ में आधा छोटा चम्मच आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा का यूज़ भी कर सकते हैं, बट बेकिंग सोडा आपने थोड़ा कम ऐड करना है। बेकिंग पाउडर से जो भटूरे ना अच्छी तरह से फूल जाते हैं। अब आपने दही और बेकिंग पाउडर को भी ना सूजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर आपने इसमें मैदा ऐड करना है। भटूरे जो है मैदे से बनाए जाते हैं, आप आटा डालना चाहें आटा भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए 700 ग्राम मैंने इसके अंदर मैदा ऐड कर दिया है। थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी से भटूरा बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर निकल के आता है। तो 700 ग्राम मैदे में आपके ना 25 से 30 भटूरे आराम से बन जाएंगे। अच्छी तरह से मैदे को भी आपने मिक्स कर लेना है। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी आपने ना कम ही ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले मैदे को ना अच्छी तरह से आप यहाँ पे इकट्ठा कर लीजिए। जो डो लगाना है ना, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदे को मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब आपने इसको ना ज़्यादा गूंदना नहीं है। आपको सीक्रेट बताता हूँ, पानी देख लीजिए, एक बाउल भर के लिया था ना, तो आधा बाउल ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया पानी का। हल्का सा साइडों में ऑयल लगा दीजिए ताकि जो मैदा है वो हाथों से चिपके ना। इस तरह से पटकना है, कम से कम 40 से 45 बार पटकिए इसको। मैदे के अंदर ना ग्लूटेन ज़्यादा होता है तो मैदे में खिंचाव रहता है। तो ये आप ना मैदे को इस तरह से देखिए पटकेंगे, वो खिंचाव खत्म हो जाता है। आपके भटूरे जब आप बनाते हैं ना, वो छोटे जाते हैं बेलने के बाद, तो वो छोटे भी नहीं होंगे और एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखिए हल्का सा ऑयल मैंने साइड में और लगा दिया था। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। हल्का सा ऊपर इस तरह से ना ऑयल लगा दीजिए। और इस डो को आपने ना रेस्ट देना है, कम से कम 20 से 25 मिनट का रेस्ट दीजिए। इतनी देर में आपका जो डो है भटूरे बनाने के लिए सेट हो जाएगा। तो ये देखिए लगभग 20 मिनट का मैंने रेस्ट दिया था। डो अच्छी तरह से सेट हो चुका है, जिसमें क्रैक्स थे पूरे खत्म हो चुके हैं। अब आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। जितना डो है ना सारे के पेड़े बना के रख लीजिए। एक एक पेड़ा नहीं बनाना है। एक एक पेड़ा बनाएंगे तो जब आप ना भटूरा बनाते हैं वो सिकुड़ जाता है। तो आपने पहले ही सारे पेड़े बना के रख लेने। देखिए यहाँ पे मैं छोटे साइज में भटूरे बना रहा हूँ, बड़े साइज में बनाना चाहें इस रेसिपी से बड़े साइज के भटूरे बना सकते हैं। और इन पेड़ों को आप शाम को बना के भी रख सकते हैं। सुबह जल्दी जल्दी भटूरे बनाने हो ना, तो आपको डो लगाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे भटूरे बना सकते हैं। देखिए सारे पेड़े बना लिए, कितने सारे यहाँ पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं। हल्का सा ऊपर ऑयल लगा दीजिए ताकि पेड़े ऊपर से सूखे ना और आपस में चिपके भी ना। अब आपने पेड़ों को ऊपर से ना कवर कर देना है और 5 मिनट का रेस्ट दीजिए। 5 मिनट के बाद आप इसके भटूरे बना के तैयार यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ना जल्दी से चने बना लेते हैं। चने बनाने के लिए यहाँ मैंने 400 ग्राम वाइट चने लिए हैं। वाइट चनों को एक बाउल में डाल देते हैं और इनको आपने अच्छी तरह से धो लेना है। तो जब भी आपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में चने भटूरे बनाने हो, रात को ही भिगो के छोड़ दीजिए और भटूरों के पेड़े बना के रख लीजिए। सुबह आपने सिर्फ यहाँ पे ना चने ही बनाने होते हैं। तो देखिए चनों को मैंने भिगो दिया है। 6 से 8 घंटे तक भिगो के रखेंगे, चने जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो ये देखिए चनों को मैंने 8 घंटे तक भिगो के रखा था। चने अच्छी तरह से फूल चुके हैं। जिस पानी में आपने चने भिगो के रखे होंगे वो पानी आपने हटा देना है और चनों को आपने प्रेशर कुकर में डाल देना है। अब आपने जितने चने लिए होंगे ना उससे थोड़ा सा ऊपर आपने पानी ऐड करना है। ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमने चने भिगो के रखे थे। 2 से 3 विसल में पक जाएंगे। अब आपने ना चनों में अच्छा कलर लाने के लिए चाय पत्ती का यूज़ करना है। तो यहाँ पे 2 से 3 छोटे चम्मच आप एक कपड़े में ना चाय पत्ती के ऐड कर दीजिए। और थोड़े से आपने खड़े मसाले भी ऐड करने हैं, इनसे अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा। तो चाय पत्ती के साथ में खड़े मसाले दालचीनी, जावित्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और तेज़पत्ता ऐड कर दीजिए। ऊपर से आपने पोटली को अच्छी तरह से बांध देना है ताकि जब चने बॉईल करें तो ये पोटली खुले ना। अब आपने थोड़ा सा पोटली में देखिए हथौड़े से इस तरह से कूट लेना है ताकि खड़े मसाले थोड़े टूट जाएं, इनसे अच्छा फ्लेवर निकल के आए। पोटली मैंने देखिए डाल दी यहाँ पे प्रेशर कुकर में, ऊपर से कवर कर दीजिए। 12 से 15 मिनट तक आपने इनको बॉईल करना है। तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 प्याज 3 टमाटर का यूज़ करना है। प्याज को चॉप कर लीजिए। टमाटरों को आपने यहाँ पे पीस के यूज़ करना है।
यहाँ मैंने एक स्टेनलेस स्टील का पैन लिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से आपने यहाँ पे गर्म कर लेना है। फिर 1 छोटा चम्मच आप साबुत जीरा ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है, हींग डाइजेशन का काम करती है और दूसरा फ्लेवर भी बढ़िया आता है। आधा चम्मच आप इसमें अजवाइन ऐड कर दीजिए। जब भी चने बनाते हैं अजवाइन आपने जरूर ऐड करनी है। और इसके साथ में बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो के देखिए प्याज को मैंने अच्छे से पका लिया है। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। हम अदरक लहसुन के पेस्ट को केवल डीप फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं, पेस्ट भी कई बार आजकल ना ख़राब हो जाता है। तो गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी से पका लेना है। फिर आपने आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिए। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है और मसालों को अपना मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर पका लीजिए। ज़्यादा देर नहीं, 30 से 40 सेकंड तक ही पकाना है। पहले मसालों को पका लेंगे, एक अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा और इसके बाद आपने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए। टमाटरों को भी अच्छी तरह से आपने प्याज के साथ मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है और हाई फ्लेम में आप मसाले और टमाटरों को अच्छी तरह से पका लीजिए। तो ये देखिए मसाला तैयार हो चुका है। दूसरी साइड चनों को हमने यहाँ पे 15 मिनट तक बॉईल कर लिया है। ये देखिए चने अच्छी तरह से फूल चुके हैं और बीच से थोड़े थोड़े चने जो हैं फट भी चुके हैं। तो इस तरह से चनों को आपने बॉईल कर लेना है। जो पोटली आपने बीच में डाली होगी ना, ये पोटली आपने निकाल देनी है और थोड़ा सा आप इसमें से चने देखिए इस तरह से निकाल लीजिए। इन चनों को आपने मसालों में ऐड कर देना है और अच्छी तरह से चनों को मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा आपने इनको मैश कर लेना है। मैश करने से क्या होगा, ग्रेवी थिक हो जाएगी और दूसरा टेस्ट भी बेहतरीन आएगा। तो पीस के नहीं डालना है, इस तरह से मैश करके डालिएगा तभी अच्छा टेस्ट आता है। अब ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसमें ना, ये पानी थोड़ा सा निकाल लेते हैं, पानी बाद में ऐड करेंगे। अब आपने जो मसाला बना के रखा होगा ना, वो मसाला देखिए चनों के अंदर यहाँ पे ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम यहाँ पे मैंने चालू कर दी है और मसाले को अच्छी तरह से आपने ना चनों के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे चना में बॉयल आएगा ना, तो ग्रेवी अपने आप यहाँ पे थिक हो जाएगी, क्योंकि जो थोड़े से चने हमने मैश करके ऐड किए ना, उससे ग्रेवी में अच्छी थिकनेस आएगी। और ये देखिए बॉयल आ चुका है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं अच्छे फ्लेवर के लिए। धनिया को भी मैंने मिक्स कर दिया है। जो हमने पानी बचा के रखा था ना, वो पानी भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि जैसे चने ना 5 से 7 मिनट तक पकेंगे तो ये जो ग्रेवी है ना और ज़्यादा थिक होती जाएगी यहाँ पे। और लास्ट में थोड़ा सा आपने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें आमचूर पाउडर ऐड करना है, फिर अनारदाना पाउडर है वो डाल सकते हैं थोड़ा सा खट्टा टेस्ट लाने के लिए। अच्छी तरह से आमचूर पाउडर को भी आपने मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए भटूरों के साथ में सर्व किए जाने वाले चने भी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इनको सर्व कर दीजिए। अब भटूरे बना लेते हैं। ये देखिए भटूरे के पेड़ों को हमने ना 5 से 7 मिनट का रेस्ट दिया था, कितने ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपको इनको बेलने में मेहनत भी कम लगेगी और एकदम परफेक्ट बनेंगे आपके भटूरे। हल्का सा टेबल के ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है, पेड़े को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और इस तरह से बेलन से आप इसको बेल लीजिए। हम इस तरह से ना लंबी शेप में भटूरा बनाते हैं, आप राउंड बनाना चाहें गोल भी बना सकते हैं। तो अब देखिए हमारा जो भटूरा है ना, बिल्कुल भी सिकुड़ेगा नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, भटूरा बनाते हैं वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, फिर फ्राई करते हैं ना फिर और छोटा हो जाता है। तो इस तरह से आप ना मेरे तरीके से बना के देखिएगा। और पेड़े को आपने थोड़ा सा बड़ा जरूर करना है, इससे क्या होता है शेप एक बराबर आती है सारे भटूरों की और सारे भटूरे एक बराबर बनते हैं। देखिए इस तरह से आपने भटूरे को उठाना है। जो ना नीचे वाली साइड रहेगी वो आपने जब फ्राई करने के लिए भटूरे को डालेंगे ना, वो ऊपर को करनी है, ठीक है। और ये देखिए अब आपने गरम गरम तेल में ना भटूरे को फ्राई करने के लिए डाल देना है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑयल ठंडा रहेगा तो देखिए भटूरा पापड़ की तरह बन जाएगा। तो आपने ऑयल का जो टेम्परेचर है ना, वो मीडियम टू हाई ही रखना है, लो टेम्परेचर में इनको फ्राई नहीं करना है। इस तरह से भटूरा डालना है, थोड़ा सा इसको दबाइए, हल्का हल्का सा ऑयल आपने स्प्रिंकल करना है इस तरह से और दूसरी साइड से भटूरे को पका लीजिए। ये देखिए बनाना एकदम परफेक्ट भटूरा कितना ज़बरदस्त फूला है। तो मैंने आपको बता दिया, जो नीचे जिस साइड को भटूरा बेला होता है ना, वो ऊपर वाली साइड को करना है। थोड़ा सा भटूरे को दबाना है, इस तरह से ऑयल स्प्रिंकल कीजिए और दूसरी साइड को पलटी करना चाहें कर सकते हैं। तो ऊपर से ऑयल स्प्रिंकल करेंगे ना तो अपने आप ही कलर आ जाता है। तो सारे भटूरे इसी तरह से बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।